जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड का पहला जो पाठ है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्र का स्वरूप। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर जो पहला गद्यांश है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप अपनी एक बेहतर नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आपकी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल इस पीडीएफ नोट्स के जरिए मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी गद्यांश आपकी परीक्षा में आए, सबसे पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ इस गद्यांश में ही मिल जाए। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, कैसे मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर। देखो गद्यांश क्या है? भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये है गद्यांश। अब देखो गद्यांश का पहला प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। कैसे लिखना है आपको इस प्रश्न का उत्तर? तो जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो गद्यांश जो भी आप हल करेंगे, उसके शुरुआत के शब्द जैसे यहाँ पर हैं भूमि, भूमि पर बसने वाला, और लास्ट के शब्द क्या हैं? पहचानना आवश्यक धर्म है। क्लियर? इस तरह से लिख देना, भूमि, भूमि पर, इस तरह से डैश डैश कर देना, और लास्ट के शब्द क्या हैं? आवश्यक धर्म है, काले पेन से। इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर, शीर्षक का नाम क्या है, यानी पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। क्लियर? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा यहाँ पर लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर? पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं भटकना नहीं है, इसी गद्यांश में है। कहाँ से है? उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखो यहाँ से मिल गया। अब देखो कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देख लें आप सभी लोग कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। क्लियर? समझ में आ गया? आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही मिल रहा है। अब देखो दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो गद्यांश में जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। ये लिखा हुआ है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कैसे लिखना है कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता
पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या होती है? निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती वह निर्मूल होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा है कि किस प्रकार, यहाँ पर चौथा प्रश्न, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो देखो यहाँ पर लिखा है गद्यांश में, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, भटकना नहीं है आपको। तो देखो कैसे लिखना है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो रेखांकित अंश है क्या गद्यांश में, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब देखो इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा। कैसे लिखना है व्याख्या, राष्ट्रीयता की जड़ें, थोड़ा सा विस्तार से आपको लिखना होता है, व्याख्या में थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। जैसे कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। क्लियर, ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। समझ गए आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है गद्यांश पर आधारित, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? अब देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। किसने किया है? देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से है। समझ में आ गया आप सभी को? तो सभी प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में मिल रहा है। लिखो, देख लो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। किसने? देवताओं ने किया है और वह जो है अनंत काल से है। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर है क्या, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से है गद्यांश में। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दें, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। उत्तर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। यानी हम जितना अधिक जागृत होंगे हमारी राष्ट्रीयता की भावना और अधिक प्रबल हो जाएगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश के शुरुआत में ही लिखा है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यहाँ पर देखो प्रश्नों का उत्तर आपको सभी, यानी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में मिल गया। अब देखो इसको कैसे लिखना है, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से
राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर पहले गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में मिल गए। आपने देख लिया यहाँ पर। बस आपको करना क्या है, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? जब आप मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से आपने गद्यांश को पढ़ा होगा, तो सभी प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही आपको मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप उन सभी मित्रों में शेयर कर देना जो आपकी कक्षा में हैं और आपकी तरह बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी एक बेहतर नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय हिंद।